आप ये जानते हो कि क्या है ये? हमने गोकू। आप दोनों के लिए रखा है, स्पेशली टाइगर के लिए, हाँ। पर आप दोनों के लिए। ये मतलब ये वो वीडियो गेम्स में भी आते हैं ये। हाँ जी। क्या नाम है? ये गोकू है पाजी, ड्रैगन बॉल करके एक एनीमे है, बहुत फेमस एनीमे अच्छा, है, तो उसका मैं मेन कैरेक्टर ये सब नहीं जानता, मैं वीट ग्रास जानता हूँ। ओके, इनसे ना एक पूरी जनरेशन ने हार्ड वर्क सीखी है। आई वुड ऑल्सो से कि आपसे, आपके जितने भी इंटरव्यूज है हमेशा डिसिप्लिन की बातें होती है, हार्ड वर्क की बातें होती है। आप सच में वैसे ही हो? आज जो भी कुछ बनाया है एक ही चीज से बनाया है, वो है डिसिप्लिन से। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा एक्टर तो नहीं समझता, हाँ डिसिप्लिन जरूर रखता हूँ। और मैं ये मानता हूँ, ये मैंने बात बहुत पहले एक बार है ना जितेंद्र जी की इंटरव्यू में सुना था, बहुत पहले की बात है, कि वो भी यही कहते थे, अगर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, लंबा चलना है, तो डिसिप्लिन, प्रोड्यूसर की मदद जरूर करना। बी अ प्रोड्यूसर्स मैन, बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर। लंबे चलोगे, 10-12 फ्लॉप, 15-20 फ्लॉप, सब ठीक है, निकल जाएगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर के साथ रहोगे ना और उसको तंग नहीं करोगे, तो आप लंबा चलोगे। ये आप किसी भी एक्टर के साथ देख लो, आप बच्चन साहब के साथ देख लो, जीतू साहब के देख लो, और कई और ऐसे हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर के साथ हमेशा रहा। तो डिसिप्लिन इज वन थिंग विच आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डिसिप्लिन के साथ चिल भी करते हो आप? चिल करता हूँ, मतलब माई चिलिंग इज मोर लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, दैट इज माई चिलिंग। लाइक हम ये खेल लेते हैं, बड़े दिनों बाद कोई मिला है जो मेरे साथ स्पोर्ट्स खेलता है, वरना ज़्यादा कोई एक्टर खेलते नहीं है। लेकिन इसके बाद मज़ा आता है खेलने में। वॉलीबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, सब। फुटबॉल खेला है इनके साथ? नहीं, मैं सर ज़्यादातर वॉलीबॉल क्रिकेट खेलते, खो खो कबड्डी। क्रिकेट में इनकी स्किल क्या है? चीज़ डैम गुड, ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग बॉलर है, तो ये आप कह सकते हो एक तरह से कि इज एन ऑलराउंडर फॉर श्योर। क्योंकि आई बिलीव कि स्पोर्ट रिवील्स कैरेक्टर। Do you agree कि when you're playing football yeah, with someone? sure, I believe so as well. He never gives up. He's very competitive also. So definitely, I think that never give up attitude, that perseverance, I think sir का game देख के ऐसा पता चलता है कि he's that kind of a guy. Actually यही पूछ रहा हूँ कि what is the character reveal of Akshay Kumar when you work with him and when you play sports with him? How what have you learned about him in the last 1 year? Man, क्योंकि we need 4 hours for that. We don't have that much time to speak, unfortunately. But it's hard to pinpoint one thing. There's so much to learn. I'm still learning. लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि discipline is the obvious one. Time के पक्के sir. So if he comes at 8 sharp, that's when it starts. You got to start rolling, because he scheduled his lifestyle so well. Whether it is 7 to 2 and then 2 onwards, he'll have time for everything else, whether it's his exercise या दूसरा shift या कोई meetings हो या कुछ भी हो. So I think time management is something that I really take back from sir. I would say that about you also. नहीं यार, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। क्या होता है, I need my cycle is such कि I need a certain amount of sleep to function. So if I don't sleep 8 hours, then everything goes for a toss. तो सपोजिंग अगर मैं 11:30 को सो जाता, तो मैं I'll have to wake up at 7:30 and then I might go a little late to shoot because I just don't function otherwise यार। साथ एक पॉडकास्ट किया था 3-4 साल पहले। आई फील कि मैं एक अलग टाइगर श्रॉफ से मिल रहा हूँ आज। Okay. बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, इन अ वेरी पॉजिटिव वे एनर्जी है आपकी। आई थिंक सर है साथ में, इसलिए मैं रिलैक्स्ड हूँ। बड़े में है तो छोटे में है तो वो बोझ नहीं मेरे पे। इसलिए हमने गोकूज यहाँ रखे हैं, क्योंकि इट्स मार्शल आर्ट्स बेस्ड। क्या बदलता है एक इंसान के दिमाग में मार्शल आर्ट्स की वजह से? क्योंकि आई फील कि इट वाज माय पेरेंट्स बेस्ट डिसीजन फॉर मी अमंग्स मेनी बेस्ट डिसीजंस। दिस वाज द नंबर 1 बेस्ट डिसीजन। you've done martial arts judo also? judo Wow, में Okay. and it fully fixed my brain. I स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जूडो किया और बहुत डिसिप्लिन आ गया मेरे में। Discipline definitely is number one. It instills एक ठहराव it brings in one's demeanor. I think बहुत सारी चीज़ें को चैनलाइज करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रेस्टलेस, इफ़ यू आर हाइपर, आई थिंक मार्शल आर्ट्स चैनलाइजेस दैट एनर्जी एंड मेक्स यू वेरी one with yourself, with nature, grounded, centered. तो कम से कम मेरे लिए तो
I treat martial arts like that for me. मेडिटेशन की तरह होता है। जी भाई मतलब आप माइंडफुल हो जाते हो, एक ही जगह में रहते हो। हाँ जी Okay. and just focused really on what I have to do. आई थिंक मार्शल आर्ट जो है, डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिफेंस जो है, हाँ, मुझे लगता है हमारे देश में ना कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर इंसान को करीबन ना करीबन, लड़का हो लड़की हो, 3 साल तो करना ही चाहिए। एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें सिखाई जाती है। वो ठीक है, किक्स, फाइट्स, ब्लॉक्स, मूव्स, काथास, ये सब ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी और चीज़ें जो बैकवर्ड से सिखाते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन लेके आता है अपने आप, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सोसाइटी।